मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर व आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इलाही आमीन। आपके अपने चैनल नूर इस्लाम ज़हरा में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही नायाब और मुजर्रब अमल है। इसको करने से इंसान कभी भी तंग दस्त नहीं होता, यानी कि रिज़्क़ की ऐसी फरामानी होती है इन लफ्ज़ों को पढ़ने से कि परवरदिगार आलम उनकी गैब के ख़जानों से मदद फरमाते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के पास बहुत ही ज़्यादा तंग दस्त है, हालात अच्छे नहीं हैं, कारोबार बंद है, परेशानियों का शिकार है, जिस काम में भी हाथ डलता है, यानी कि सोने को भी अगर कोई हाथ डलता है तो वो मिट्टी हो जाता है, और जो भी काम करता है उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती है। और उसकी वजह से क्या है कि वसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा उसके कम हैं, तो उसमें कारोबार में भी तरक्की नहीं है। अगर नौकरी करता है तो वो इतनी ख़ास नहीं चलती है, छूट जाती है बार बार। तो ऐसी परेशानी के आलम में ज़ाहिर सी बात है घर में फाका कशी की भी खुदा ना खास्ता नौबत आ जाती है। तो इस में मुबारका को पढ़ने से नाज़रीन ये गारंटेड शुदा है कि कभी भी घर में फाका नहीं आएगा। इसके पढ़ने से आपको, इसका विर्द करने से भूख प्यास की जो शिद्दत है आप उसको महफूज उससे रहेंगे। खुदा न खास्ता परवरदिगार कभी भी किसी को भूखा प्यासा ना सुलाए, इलाही आमीन। परवरदिगार सबको अपने रिज़्क़ की फरावानी करे, इलाही आमीन। और नाज़रीन, एक और बात आपको बताती चली कि दुआ के लिए जब भी आप हाथ उठाते हैं और रिज़्क़ जब मांगते हैं परवरदिगार आलम से, तो ये दुआ किया करें कि परवरदिगार आलम मुझे सुबह की पहली तकसीम का रिज़्क़ अता फरमा। और फजर की नमाज में अगर आप ये दुआ मांगते हैं और फजर की नमाज के लिए आप अगर उठते हैं तो नाज़रीन फजर में जो रिज़्क़ जो है परवरदिगार आलम जिन फरिश्तों के ज़रिए रिज़्क़ बांट रहे होते हैं तो वो फजर का ही टाइम होता है। और ज़ाहिर सी बात है जब फजर के टाइम आप परवरदिगार से ये दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम हमें सुबह की पहली तकसीम का रिज़्क़ अता फरमा, तो वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो आपको खाली लौटाएगा, वो आपको पहली तकसीम का ही रिज़्क़ अता फरमाएगा। नाज़रीन, जब हम लोग सोए पड़े रहते हैं, नमाज हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जब हम सोकर उठेंगे तो हमें बचा कुचा ही रिज़्क़ मिलना है ना। तो कोशिश किया करें कि फ़जर की नमाज अदा किया करें और इसमें अपने रिज़्क़ की फरावानी के लिए दुआ किया करें, ताकि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ के ऐसे असबाब पैदा कर सकें कि आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली हो, आपको कभी भी रिज़्क़ की कमी या तंगी महसूस ना हो, इलाही आमीन। तो आप ये विर्द करेंगे, आप वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुक्म रब्बी आपकी अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से मदद फरमाएगा और आप भूख प्यास की शिद्दत से महफूज रहेंगे, कभी भी आप तंगदस्त नहीं रहेंगे। तो अमल बताने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सदका जारिया समझकर। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर हैं वो ही अमल कर सकते हैं, जायज़ मकसद के लिए करें, अपने रिज़्क़ की फरावानी के लिए करें, अपने घर की दुआ खैर के लिए करें, तो सबको ही अमल करने की इजाज़त है। तो आइए अमल मैं आपको बताती चलूँ। नहायत ही सादा और आसान अमल है। अल्लाह ताला की ये नाम या आहिदो या समदो, या आहिदो या समदो, आपने करना क्या है, इसको सिर्फ एक तस्बीह आपने पढ़नी है फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। अव्वल आखिर आप 11 मरतबा दूध पाक पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दूध पाक या 3 मरतबा दूध पाक के साथ आप ये फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह करके दुआ खैर कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गायब के ख़जाने आपकी तरफ खोल देगा और आपके रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा फरमाएगा कि अल्लाह ताला आपको दूसरों को बांटने की तौफीक अता फरमाएगा। रिज़्क़ आप अपने हाथों से दूसरे की मदद ही करते चले जाएंगे। और नाज़रीन, जब भी दुआ किया करें ना पहली तकसीम के साथ साथ कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा और पहली तकसीम का रिज़्क़ अता फरमा, और इसमें बरकत की दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और उसमें बरकत ही ना हो तो ऐसे रिज़्क़ का नाज़रीन क्या फ़ायदा। तो अल्लाह ताला से जब भी दुआ करें बांटने वाला हाथ मांगा करें, परवरदिगार आलम हमें कुल रिज़्क़ अता कर, उसमें बरकत अता कर, और उसके साथ साथ हमें लोगों की खिदमत करने का और उनको रिज़्क़ बांटने की भी तौफीक अता फरमा, उनकी मुश्किलात को सुनने का, उनके हल करने का भी हमें अता फरमा, नसीब फरमा हमारे में कि हम उनकी मुश्किलात को सुने और उनका हल निकाल सकें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें सदका जारिया समझकर।
और दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।